नमस्कार। दिव्य दिशा दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या हम अंक ज्योतिष के माध्यम से भी अपने नंबरों से ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो धन है वो किस मात्रा में होगा। तो एस्ट्रोलॉजी में हमने देखा था हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, और न्यूमरोलॉजी में हम देखेंगे एक ग्रिड के अकॉर्डिंग। जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक हॉरोस्कोप बनता है, न्यूमरोलॉजी में इस तरीके का 9 खानों का एक ग्रिड बनता है, जिसमें 4 नंबर की प्लेसमेंट आपकी यहीं पे होगी, इसे आप कहीं और प्लेस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 9 और उसके बाद 2 नंबर, इस तरीके से आपका ये एक रो बन जाता है। इसके बाद मिडिल रो जो है वो नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 7 की होती है। लास्ट रो जो है वो नंबर 8, नंबर 1 और नंबर 6 की होती है। इन नंबरों को आप ऐसे ही अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे। मान लीजिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15 सितंबर 2006 है, तो आपके पास 6 नंबर लास्ट वाली ग्रिड में आ जाएगा, 2 नंबर फर्स्ट वाली ग्रिड के लास्ट कॉर्नर पे आ जाएगा, 9 नंबर मिडिल लाइन में मिडिल में आ जाएगा, 5 नंबर मिडिल लाइन के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, और 1 नंबर आप इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद 5 और 6 5 और 1 को जब आप प्लस करेंगे तो 6 आएगा। ये आपका पर्सनैलिटी नंबर बन जाता है। और इन अंकों को जब आप प्लस करेंगे तो एक सिंगल डिजिट पर लेकर के आएंगे, तो ये बन जाएगा आपका डेस्टिनी नंबर। तो ये आपका 5 बना। इनको सबको टोटल आप करेंगे तो ये टोटल 5 आ जाएगा। तो इन 2 नंबर्स को भी आप इस ग्रिड में फिर से फिल कर देंगे। तो ये तो था कि ग्रिड फिल कैसे करना है, नंबर्स को कहाँ पे और किस तरीके से प्लेस करना है। अब बात करते हैं कि आप नंबरों के द्वारा कैसे देख सकते हैं कि आपके पास धन किस मात्रा में होगा। देखिए, ये जो हमारा ग्रिड बनता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि 5 एलिमेंट से हमारा ये शरीर बना हुआ है, और 5 तत्व ही हैं जिनके द्वारा मनुष्य जीवित रहता है और फिर अंत में इन्हीं 5 तत्वों में विलीन भी हो जाता है। तो ये हमारा जल तत्व होता है, ये हमारा जो है वुडन यानी कि वनस्पति, ये हमारा अग्नि, ये वाला जो एक पूरा ग्रिड होता है ये अर्थ एलिमेंट या मिट्टी, और 6 और 7 नंबर जो होते हैं ये हमारा मेटल। इसमें एक मेटल सिल्वर होता है, एक गोल्ड होता है, उनकी अपनी अलग अलग प्रेडिक्शन है, बट क्योंकि पंच तत्वों को हमें जानना ज़रूरी था कि ये पंच तत्व हमारे कहाँ पे आते हैं, तो ये मैंने आपके साथ पंच तत्वों को शेयर किया। अब मैं बताने वाली हूँ कि हमें अपने हॉरोस्कोप में जो पैसा देखना है कि हम अपना लाइफ में कितनी अर्निंग कर सकते हैं अपने दम पे। जो अपने दम पे अर्निंग है वो है आपका जल तत्व। मान लीजिए कि ये ईश्वर ने एक नदी जो है आप सब लोगों के लिए क्रिएट की हुई है। इस नदी में से आपको अगर पानी लेके जाना है यानी पैसा लेके जाना है, तो उसके लिए आपके पास कोई बर्तन होना चाहिए। अगर बर्तन नहीं है तो अंजलि भर पानी तो आप ले ही सकते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी में जो भी आया कभी भूखा तो मरा नहीं। ईश्वर ने उसका इंतज़ाम कर ही रखा है। लेकिन जन्म लेना और कुछ करके ना जाना और ऐसे ही इस दुनिया से चले जाना, तो ये तो एक अच्छे व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होता है। उसका टारगेट होता है कि वो कुछ ऐसा काम करे कि उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद करें। तो ये सब चीज़ें होंगी पैसा होने के बाद। तो जैसा मैंने कहा कि ये ईश्वर के द्वारा दिया गया जल यानी नदी है। इस नदी में से आपके प्रारब्ध यानी पिछले जन्म के आपके क्या कर्मा थे, उनके अकॉर्डिंग आपको या तो बाल्टी मिल सकती है, या पतीला मिल सकता है, या जग मिल सकता है, या ग्लास मिल सकता है इस पानी को यहाँ से निकालने के लिए। वो बाल्टी, जग या पतीला क्या है? देखिए, अगर आपके पास 1 नंबर मिसिंग है, 1 नंबर आपके पास एक बारी भी आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं आता है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ ली थी, इसमें 1 नंबर 1 टाइम है,
तो ये अच्छा है। तो यानी कि आपके पास 1 नंबर अगर मिसिंग है तो आपको जो पानी है वो सिर्फ अपनी हथेलियों में ही भर के ले जाना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि यदि आपको हथेलियों से पानी निकाल के अपने घर तक ले जाना पड़े तो कुछ पानी तो वैसे ही रास्ते में ख़त्म हो जाएगा और दो कुछ ही 2-4 बूंद बचेंगी, या पता नहीं वो भी बचती है कि नहीं बचती घर तक पहुंचने में। तो 1 नंबर अगर मिसिंग है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है धन कमाने के लिए। आइए अब बात करते हैं कि 1 नंबर अगर आपके पास 1 टाइम है तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको एक बर्तन दे रखा है जिसके द्वारा आप यहाँ से जल लीजिए और स्टोर कर लीजिए। अगर आपके पास 1 नंबर 2 टाइम आ जाता है तो ये और अच्छा है। अब आपके पास जो बर्तन है वो काफ़ी बड़ा है, हो सकता है 2 बाल्टी हों, तो इन दोनों बाल्टियों में पानी भर के आप अपने घर में स्टोर कर सकते हैं। 3 नंबर आने पर तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, यानी कि आपको धन की कमी लाइफ में कभी भी नहीं रहेगी। और जिनके ग्रिड में भी ये नंबर 3 या 4 बारी आ जाए तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति बहुत छोटी उम्र से ही जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर देता है। देखिए, अब आप ये पानी यहाँ से लेके जा रहे हैं लेकिन स्टोर करके रख दे रहे हैं, तो अब आपकी बाल्टियाँ तो भरी हुई हैं। आपको इस बाल्टी को कहीं ऐसी जगह डालना है, यानी इस पानी को कहीं ऐसी जगह स्टोर करना है कि आने वाले टाइम में ये आपके लिए और ज़्यादा अबंडेंस में चीज़ें लेकर के आए। तो उसके लिए आपके पास क्या नंबर होने चाहिए, यानी कि आप इस पानी को कहाँ डालेंगे। इस पानी को अगर आपने कोई आपके पास खेत है, उस खेत में कुछ पेड़ पौधे लगे हैं, तो उन पेड़ पौधों में अगर आप ये पानी डालते हैं, मान लीजिए वो आपकी कोई फसल है, तो जब वो फसल कटेगी तो वापस वो धन के रूप में आपके पास पैसा आएगा। हो सकता है सेब का बागान हो, तो कुछ टाइम मेहनत लगेगी आपको उसको डेवलप करने पर, और उसके बाद जब उसमें सेब आएंगे तो हर साल आपके पास पैसा आएगा। यानी ये जो पानी है इसको कहाँ डालना है। यदि ये पानी आपने अग्नि के ऊपर डाल दिया, जैसा कि मैंने कहा कि ये अग्नि का स्थान है, तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है, आपकी एनर्जी जो है वो खराब हो सकती है। तो इसलिए पानी को कहाँ डालना है, पानी को आप इस मिट्टी में भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी में आप पानी डालेंगे तो वो कीचड़ हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो पानी को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आपके धन को और बढ़ाने में कार्य करता है। तो आज मैं आपके साथ सिर्फ जल को लेकर के डिस्कशन मैंने किया कि अगर आपके पास 1 नंबर मिसिंग है तो आपको लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सेविंग्स तो आपकी ना के बराबर ही रहेंगी। अगर आपके पास नंबर 1-2 टाइम है तो आप अच्छा धन अर्न करेंगे, कुछ सेविंग्स भी हो जाएंगी। अगर आपके पास 1 नंबर 3 या 4 टाइम है तो ये अबंडेंस में आपको धन देगा, और आप जो है उस धन को मल्टीपल भी कर सकते हैं। बट उसको करने के लिए इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो जल रूपी धन है इसको आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात करूँगी कि जिन लोगों के पास वो नंबर होंगे वो अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे, और जिन लोगों के पास वो नंबर नहीं होंगे वो अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप भी चेक कीजिए कि आपके पास 1 नंबर की रिपीटेशन कितनी बार है, और यदि आपके पास 1 नंबर नहीं है तो 1 नंबर को इन्हेंस करने के लिए रेमेडीज़ कीजिए। सिंपल सी रेमेडी है। एक तो सबसे पहले आपके पास जो है जल की बहुत कमी है, तो आपको जो पानी है वो अधिक मात्रा में पीना चाहिए, समय समय पर पानी का सेवन करते रहना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में यदि आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि आप एक रनिंग फाउंटेन लगाते हैं तो भी आपकी ये जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे सॉल्व हो सकती है। सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आप सूर्य को जल देंगे तो वो भाप बनेगा और भाप बनकर फिर बारिश के रूप में आपके पास वापस बरसेगा। तो सूर्य को जल देना नंबर 1 मिसिंग जिसका भी है उसे करना चाहिए। सूर्य को जल जिनके पास नंबर 1, 3 या 4 टाइम है इन लोगों को भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये नंबर अबंडेंस में पैसा तो देगा लेकिन अति किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ये नेगेटिव वे में ना जाए, तो सूर्य को जल देने से आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी।
आशा करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करेंगे और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।